राज्य स्तरीय पशु मेले। दस प्रकार के राज्य स्तरीय पशु मेले हैं जो अलग अलग जिलों के अंदर 10 जगह भरे जाते हैं। 10 जगह। इनका उद्देश्य क्या है? राज्य स्तरीय पशु मेले जो है इनका उद्देश्य क्या होता है? एक तो जो अलग अलग नस्ल की जो पशु जो होते हैं उनका कंपटीशन करवाया जाता है, उनको प्राइज दिया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि जो अच्छे नस्ल के जो पशु जो होते हैं उनको पहचान की जाती है, और या अपन कह सकते हैं जो पशुपालक जो होता है उसको अच्छे नस्ल के जो जानवर जो होते हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। सही है। तो राज्य स्तरीय पशु मेले होते हैं, उनके कई प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। नवीन वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करवाना, कोई भी नई अगर वैज्ञानिक कोई खोज हुई है तो उसके बारे में पशुपालकों को वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो नस्ल जो है पशु की नस्ल, अच्छे प्रकार की नस्ल है, उसको अधिक मूल्य में उसको बेचा जा सकता है, वहाँ पे उसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। ये सारे काम जो होते हैं वो राज्य स्तरीय पशु मेलों में किए जाते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेले जो होते हैं वो 10 जगह बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जो OTP लैब के अंदर बहुत बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 10 पशु मेले तो आपको वैसे भी याद रखनी है। पहला इसके अंदर आता है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला ये कहाँ पड़ता है? झालरापाटन में, झालावाड़ में है झालरापाटन। झालरापाटन में एक और पड़ता है। इसके अलावा दूसरा पशु मेला कौन सा है? श्री चंद्रभागा पशु मेला। ये भी कहाँ पड़ता है? झालरापाटन में। ये दो तो आपको ऐसे याद रखने हैं। ये भी झालरापाटन में। तीसरे प्रकार का वीर तेजाजी पशु मेला। श्री वीर तेजाजी पशु मेला ये पर्वतसर में बढ़ता है। कहाँ पे? पर्वतसर में, नागौर जहाँ पे है, नागौर में, नागौर पर्वतसर। ये क्वेश्चन इनके नाम पे पूछे जाते हैं कि जो पशु मेले का नाम दे देगा और जगह पूछ लेगा कौन सी जगह ये भरे जाते हैं। चौथे प्रकार का पशु मेला है इसके अंदर गोगा मेडी पशु मेला। गोगा मेडी पशु मेला ये गोगा मेडी में भरा जाता है, भरतपुर में, सॉरी हनुमानगढ़। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में गोगा मेडी एक स्थान है जहाँ पे भरा जाता है। पांचवा प्रकार है इसका जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला। श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला ये भरतपुर में भरा जाता है। छठा प्रकार है इसका कार्तिक पशु मेला। सातवां है बाबा रामदेव पशु मेला। बाबा रामदेव पशु मेला ये नागौर में पड़ता है, नागौर। आठवां है मल्लीनाथ पशु मेला। श्री मल्लीनाथ पशु मेला ये कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में।
तिलवाड़ा बाड़मेर में ये बढ़ता है। 9वां इसमें श्री महाशिवरात्रि पशु मेला, श्री महाशिवरात्रि पशु मेला ये कहाँ पड़ता है? करौली में, करौली में पड़ता है। लास्ट है इसके अंदर 10वां श्री बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी नागौर, नागौर में भरा जाता है। सही। ये 10 प्रकार के पशु मेले हैं जो राज्य स्तरीय पशु मेले होते हैं, इनको राज्य स्तरीय का दर्जा दिया गया है। ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं और इनके स्थान भी याद रखने हैं कि कौन सा पशु मेला कहाँ भरा जाता है। सही है। इसके अलावा और भी पशु मेले भरे जाते हैं जिनको स्थानीय स्तर पर अपन कह सकते हैं या पंचायत समिति के स्तर पर भरे जाते हैं। उनकी संख्या है लगभग 250 पशु मेले राजस्थान के अंदर पंचायत समिति के स्तर पर भरे जाते हैं। उनको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 10 पशु मेले हैं जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इनमें कई बार क्वेश्चन आता है, जो OT फिलअप में भी कई बार इनका क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन में भी इनका क्वेश्चन आता है, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से ये जीके का भी भाग है। जीके में भी ये जो पशु मेले जो होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करना या उनके बारे में नॉलेज प्रदान करना। किसी भी अपन कह सकते हैं किसी पशुपालक को या किसी भी शिक्षक को या कोई भी पशुधन सहायक जो भी है उसको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अलग अलग जगह पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले 1998 में हुई थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य थे विभागीय अधिकारियों हेतु नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो अधिकारी होते हैं, पशुधन सहायक हो गया, इसके अलावा पशु चिकित्सा अधिकारी, सीनियर पशु चिकित्सा अधिकारी हो गया, सही है, उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण संबंधित संसाधनों का समुचित उपयोग करना, पशुओं के रोग से संबंधित या स्वास्थ्य के संरक्षण से संबंधित, पशुधन प्रबंधन से संबंधित, पशुधन उत्पादन से संबंधित अलग अलग सेमिनार लगाए जाते हैं इसके अंदर, सही है। विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उनको प्रदान की जाती है। विभागीय जो संस्थाएं जो होती है, प्रशिक्षण संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी वहाँ पे किया जाता है। तो ये हो गए इसके उद्देश्य। अब ये विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला ग्राम आधार योजना प्रशिक्षण संस्थान, ग्राम आधार योजना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर, जामडोली जयपुर में। यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किसके बारे में? कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गर्भाधान के बारे में यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा है कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, कुक्कुट प्रशिक्षण
संस्थान, ये मुर्गी पालन से संबंधित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये संस्थान अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। यहाँ पर अलग अलग सेमिनार लगाए जाते हैं मुर्गियों के बारे में, मुर्गियों में होने वाले रोग, मुर्गियों को किस प्रकार दाना या आहार खिलाया जाता है, उन चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो अपन बात कर रहे हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम की, ये केवल उनके लिए है जो इस फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि वीओ हो गया, एसवीओ हो गया, एलएसए हो गया, उनके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उनको इन चीज़ों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसके अंदर राजस्थान के अंदर इसकी सबसे पहले स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी 1998 में की गई थी। जुलाई 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें अलग अलग संस्थान चलाए जाते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वीओ वेटनरी ऑफिसर के लिए जो 15 दिन का चलाया जाता है। इसके अलावा रिफ्रेशर कोर्स फॉर एसवीओ, ठीक है, ये भी 10 दिन का चलाया जाता है। इसके अलावा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम ये एसवीओ के लिए चलाया जाता है, सीनियर वेटनरी ऑफिसर के लिए 10 दिन का प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डीएलओ, जिला स्तरीय जो अधिकारी होता है, एसवीओ के भी ऊपर होता है ये अधिकारी, उसके लिए 7 दिन का प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके लिए स्टेट लेवल ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ये भी डीएलओ के लिए चलाया जाता है, 7 दिन का होता है। मतलब राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उनकी दिन भी फिक्स होते हैं कि ये जो प्रोग्राम होता है इतने दिन तक चलाया जाएगा, ये प्रशिक्षण उसको इतने दिन तक दिया जाएगा। नेक्स्ट है विस्तार सेवाएं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद में विस्तार सेवाएं। विस्तार सेवाओं के अंदर, विस्तार का मतलब होता है फैलाना। सेवाएं जो विभागीय जो सेवाएं होती है, विभाग के द्वारा नई नई सेवाएं जो चलाई जाती है उनका विस्तार करना। विस्तार किस प्रकार किया जा सकता है? या तो रेडियो के माध्यम से किया जा सकता है, रेडियो के द्वारा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सकता है, या अपन कह सकते हैं किसी अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, या इसमें अलग अलग मीटिंग्स होती है, अलग अलग सेमिनार्स इसके अंदर रखे जाते हैं जिसमें पंपलेट बांटे जाते हैं। पंपलेटों के आधार पर भी उनको ये सेवाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आता है पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो पशुपालक जो होते हैं, किसान लोग जो होते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है, पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम। यानी कि उनको जो होता है, पशुपालकों को किसी भी नई तकनीकी के बारे में, नई योजना के बारे में यहाँ पे अवगत कराया जाता है। ये कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि 2 दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसके भाग है। 2 दिवसीय, जिसके अंदर क्या किया जाता है, 2 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अंदर नई नई जानकारियाँ उनको प्रदान की जाती है। इसके अंदर एक रूल होता है कि एक ही परिवार से एक ही सदस्य को इसमें एंट्री दी जाती है, सही है। इसके अलावा 50% महिलाओं को भी यहाँ पे लाना अनिवार्य होता है। 50% महिलाओं को, याद रखना, एक फैमिली से केवल एक ही मेंबर यहाँ पे जाएगा। इसके अलावा 50% फीमेल्स भी इसमें अलाउड है। 50% फीमेल को भी यहाँ पे अनिवार्यता दी गई है। दूसरा आता है सघन बांझपन निवारण शिविर, जिसके अंदर जो पशु हीट में नहीं आते, किसी प्रकार के अगर उनके गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है, सही है, तो उनके लिए भी ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ऐसे पशुओं की जानकारी वहाँ पे प्रदान की जाती है कि उनके गर्भ परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, उनको हीट में लाने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कौन कौन से आहार या मिनरल मिक्सन के बारे में भी उनको बताया जाता है, सही है। नेक्स्ट आता है इसमें 6 दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण। 6 दिन का पशुपालक प्रशिक्षण चलाया जाता है, जिसके अंदर कुक्कुट पालन, गो भैंस पालन, सूकर पालन, भेड़ बकरी पालन, इनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब
सभी प्रकार के जो पशुधन है जिनसे अपन को आमदनी प्राप्त होती है, पशुपालक को आमदनी प्राप्त होती है, उनके बारे में यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि कुक्कुट फार्म हो गया, उसके बारे में बताना, गौ पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, इसके अलावा बकरी भेड़ पालन हो गया, सुकर फार्म यानी कि पिग का कोई फार्म खोलना हो तो उसके लिए वहाँ पे जानकारी प्रदान की जाती है। उनके खाने के बारे में उनको बताया जाता है, उनकी डाइट, संतुलित डाइट के बारे में, मिनरल मिक्सर के उपयोग के बारे में इनको बताया जाता है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर। नेक्स्ट है बकरी पालन कार्यक्रम। इसमें बकरी पालन कार्यक्रम में सिरोही जो नस्ल है, सिरोही नस्ल है, उसके बारे में अधिक ध्यान दिया जाता है। सही है। बकरी पालन कार्यक्रम में सिरोही के बारे में यहाँ पे अधिक ध्यान दिया जाता है। 10 जिलों के अंदर इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के केंद्र उपस्थित है 10 जिलों के अंदर। कौन कौन से 10 जिले? सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और सीकर। इनके अंदर बकरी पालन कार्यक्रम चलाए जाते हैं अलग अलग जगह, जहाँ पे सिरोही जो नस्ल होती है उसके बढ़ावे के लिए या उसके प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनके अंदर क्या किया जाता है? बकरी पालन कार्यक्रम के अंदर अच्छे नस्ल के जो मेल हैं, अच्छे नस्ल के नर जो हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है और उनके अच्छी कीमत से उनको पशुपालक को बेच दिया जाता है प्रजनन के लिए। अजमेर में बकरी विकास केंद्र उपस्थित है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। बकरी विकास केंद्र कहाँ उपस्थित है? अजमेर में। बकरी विकास केंद्र अजमेर में उपस्थित। नेक्स्ट आता है इसके बाद में भेड़ प्रजनन फार्म। भेड़ प्रजनन फार्म, इसकी स्थापना सबसे पहले 1972 में की गई थी। इस प्रजनन फार्म की स्थापना 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। सही है। इसके बाद में इसका कुल जो क्षेत्रफल है, पहले तो ये भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ उपस्थित है? ये फतेहपुर सीकर के अंदर उपस्थित है। फतेहपुर में सीकर। फतेहपुर सीकर में यह उपस्थित है। इसके लिए कुल फार्म का जो क्षेत्रफल है वो है 9336.5 एकड़ जमीन पर ये पूरा फार्म बनाया गया है भेड़ का, जिसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। शुरुआत के अंदर इसके लिए जो रसियन ब्रीड है एक भेड़ की, जिसको मेरिनो नस्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेरिनो। उसको सबसे पहले यहाँ पे लाया गया था, मेरिनो नस्ल को। पर उसके बाद में इसको प्रजनन करा के अच्छे प्रकार की नस्ल तैयार की गई थी। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के शिविर भी लगाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मेले भी लगाए जाते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि कृषि क्षेत्र में भेड़ों के लिए चारे का उत्पादन करना, किस प्रकार उनका चारे का प्रबंधन किया जाता है, उनके चारागाहों का किस प्रकार यहाँ पे विकास किया जाता है। सही है। पशुपालकों को देसी नस्ल के मेढे वितरित किए जाते हैं प्रजनन के लिए। ये सारे किसके उद्देश्य हैं? आज के समय जब शुरुआत हुई थी 2000, अपन बात करते हैं इस भेड़ प्रजनन फार्म में 2010 से 2011 में, 2010 और 2011 में विदेशी भेड़ों की संख्या कितनी थी? 86 विदेशी भेड़ें, उनकी संख्या थी 86 और देसी भेड़ों की संख्या थी 581। देसी भेड़ों की संख्या कितनी थी? 581। मतलब 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल इस फार्म के अंदर 667 भेड़ें उपस्थित थी। सही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट आता है पूर्ण विश्लेषण प्रयोगशाला। पूर्ण विश्लेषण प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का क्या मतलब होता है? ऊन की जांच करना, किसी भी चीज की जांच करने का जो स्थान होता है वो प्रयोगशाला कहलाता है। यहाँ पे ऊन विश्लेषण की बात करते हैं तो यहाँ पे ऊन की जांच की जाती है। अलग अलग जिलों से राजस्थान के अंदर ऊन आती है इस स्थान पर। मतलब ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर में ये स्थान उपलब्ध है, उपस्थित है सॉरी। तो ऊन के अलग अलग सैंपल जो होते हैं अलग अलग जिलों से लाए जाते हैं और यहाँ पे बीकानेर के अंदर उनकी जांच की जाती है। इससे पता चलता है कि कौन कौन सी जो नस्ल होती है उनकी अच्छी ऊन कौन सी नस्ल से प्राप्त की जा सकती है, कौन से जिले से अच्छी ऊन मिल सकती है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे किन किन चीज़ों की, सबसे पहले तो इस ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की सबसे पहले स्थापना हुई थी 1956 में। बीकानेर में इसकी स्थापना हुई थी। सही है। यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी जाती है? ऊन के गुच्छे की लंबाई देखी जाती है, रेशे का व्यास पता किया जाता है, रेशों में रक्तहीन खोखली वाहिनियां जो जिसको मेडुलेशन कहा जाता है उनका पता किया जाता है। सही है। इसके अलावा क्रिम्प संख्या, विभिन्न प्रकार के रेशों का प्रतिशत, सही है, उसमें नमी कितनी है, चिकनाई कितनी है, वो सब चीजें यहाँ पे देखी जाती है। नेक्स्ट आता है भेड़ निष्क्रमण। भेड़ निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। निष्क्रमण का क्या मतलब होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना। ये दो प्रकार का होता है, एक स्थायी निष्क्रमण, स्थायी निष्क्रमण, दूसरा अस्थायी निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पश्चिमी अगर राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है, सूखे ज्यादा पड़ते हैं, बारिश की कमी हो जाती है, कई बार सूखा पड़ता है, भेड़ों के और बकरियों के खाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो पशुपालक क्या करता है, उन भेड़ों को लेके ऐसे स्थान पे चला जाता है जहाँ पे अच्छी बारिश हुई हो, सही है, या वहाँ पे उनको खाने के लिए पोषण मिल सके, ऐसे स्थान पर वो चले जाते हैं। तो इसको बोला जाता है निष्क्रमण। एक तो होता है स्थायी निष्क्रमण। स्थायी निष्क्रमण का मतलब होता है कि वो एक साल के अंदर एक बार वहां चले जाते हैं और उसके बाद में कई वर्षों तक वहां पर ही रहते हैं और फिर बाद में वापस आते हैं, कई वर्षों तक यहाँ पे रहते हैं। एक होता है अस्थायी निष्क्रमण। अस्थायी निष्क्रमण का मतलब होता है कि जब बारिश स्टार्ट होती है तो उस समय वो चले जाते हैं और जब बारिश खत्म होती है तो अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में वो सूखा पड़ता है, सही है। बीकानेर, जैसलमेर, इस स्थान पे सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है। तो बारिश कम होती है तो वो उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पे क्या होता है अच्छी बारिश हुई हो, वहाँ पे चले जाते हैं। और जब जैसलमेर बाड़मेर में ऐसे स्थान पर अगर बारिश होती है तो ये वो अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। इसको बोला जाता है अस्थायी निष्क्रमण। स्थायी निष्क्रमण की 41 स्थायी निष्क्रमण की चौकियां अलग अलग जगह पर बनाई गई है। स्थायी निष्क्रमण की 41 चौकियां बनाई गई है जो उनका रिकॉर्ड रखती है कि कौन सी कितनी भेड़ें जो है वो स्थायी निष्क्रमण पे है और कौन सी अस्थायी पर है। और अस्थायी की बात करें तो इनकी संख्या है 112। 112 अलग अलग स्थानों पर 112 चौकियां इनके लिए बनाई गई है, इनके रिकॉर्ड रखने के लिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना सबसे पहले 25 मार्च 1998 में की गई थी। 25 मार्च 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो दुधारू जो पशु होते हैं या अच्छी नस्ल के पशु होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। उनके अंदर उत्पादकता में सुधार किया जाता है, उसकी नस्ल में सुधार किया जाता है। इसके वर्तमान में अलग अलग सेवाएं उपलब्ध है, जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, सही हो। इसके अलावा तरल नत्रजन परिवहन एवं वितरण कार्यक्रम, बछड़ा पालन पशुपालक के द्वार पर,
सही है। यहाँ पे बछड़े पाले जाते हैं और पशुपालक को दिया जाता है प्रजनन के लिए। उन्नत प्रजनन कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान करना, प्राकृतिक से परिसेवा हेतु प्रजनन योग्य सांडों की उपलब्धता, फील्ड कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क की सशक्तिकरण, मानव संसाधन विकास। इसके अलावा पशुबान निवारण शिविर लगाए जाते हैं। अन्य योजनाओं में जैसे कि पशुधन की बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना, राज्य स्तरीय पशु मेलों का विकास कार्य करना। इसके अलावा पशुधन केंद्रित आजीविका सुधार कार्यक्रम, सीप एंड वूल इम्प्रूवमेंट स्कीम हो गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट अंडर आरके, ये सारी योजनाएं किसके अंदर में चलाई जाती है? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अंडर में चलाई जाती है। एक होती है, नेक्स्ट आती है एस्केड योजना। एस्केड योजना, एस्केड योजना के अंदर क्या किया जाता है? यहाँ पे ये एस्केड योजना केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें 75% राशि जो होती है वो केंद्र सरकार उपलब्ध करवाती है। इसके अंदर अलग अलग जगह पर टीका उत्पादन करना, टीका का क्रय करना, रोगों का निदान करना, ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर चलाई जाती है। अलग अलग प्रयोगशालाएं यहाँ पे हैं। रोगों के नियंत्रण के लिए, रोगों के उन्मूलन के लिए अलग अलग चीज़ें चलाई जाती है। पशुधन एवं कुक्कुट का नियमित टीकाकरण करने का जो प्रोग्राम चलाया जाता है यहाँ पे, सही है। रोगों के प्रकोप से बचने के लिए, मतलब जो महामारी जो आती है उनसे बचने के लिए प्रबंधन किए जाते हैं। ये सारे कार्य यहाँ से चलाए जाते हैं। एक होता है पशु रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम, पशु रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम। ये बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो आपको खुद भी पढ़ने हैं, जैसे कि पशु रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम, इनकी एक बार आप रीडिंग लगा लेना बुक से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन आएगा तो वो इनसे ही आएगा। इनसे मेजर क्वेश्चन भी बनता है, कई बार शॉर्ट नोट जैसे क्वेश्चन भी इनके अंदर बन जाते हैं। पशु रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम, इसके अंदर पशुओं के रोग जो होते हैं उनके उन्मूलन के लिए या उनको हटाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पशु माता उन्मूलन योजना। पशु माता किसे कहा जाता है? पशु माता कौन सा डिजीज है? उन्मूलन योजना, पशु माता उन्मूलन योजना। इसको रेंडर पेस्ट डिजीज जो है, वायरस से होने वाला रेंडर पेस्ट डिजीज द्वारा ये चला, रेंडर पेस्ट को उन्मूलित करने के लिए यानी कि उसको हटाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अंदर सबसे पहले वैक्सीनेशन किया गया था 1958 से 1959 के अंदर। सबसे पहले रेंडर पेस्ट का वैक्सीनेशन जानवरों के अंदर किया गया था। ये योजना जो होती है, इस योजना को सबसे पहले 1992 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना को सबसे पहले 1992 में प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा पशु माता यानी कि रेंडर पेस्ट जो होता है उसका सबसे पहले टीका कब लगा था पशुओं के अंदर? 1958 से 1959 के बीच में। इसके अलावा क्षय और ब्रुसेला रोग नियंत्रण, क्षय और ब्रुसेला रोग नियंत्रण। ब्रुसेला रोग के लिए अलग अलग प्रकार के रोकथाम के लिए नियंत्रित किए गए। इसके अलावा रेबीज नियंत्रण इकाई है, बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय इकाइयाँ चलाई गई। वर्तमान में अगर बात करें तो बहुउद्देश्य पशु इकाई है वो 14 है राजस्थान के अंदर, और ज़्यादा बढ़ाने की बात चल रही है। इसके अलावा रेडियोलॉजी इकाइयाँ यहाँ पे चलाई गई। रोगों के निदान के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं यहाँ पे चलाई गई है, जिसके अंदर हेमेटोलॉजिकल परीक्षण होता है। रक्त का इसमें सैंपल लेके उसकी जांच की जाती है। फीकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें अंतर परजीवी जो होते हैं उनके द्वारा एक एग्जामिनेशन होता है। स्किन स्क्रीपिंग टेस्ट कौकों के लिए, यूरिन टेस्ट हो गया, मिल्क एग्जामिनेशन हो गया।
ये सारे चलाए जाते हैं। ये आपको एक बार आपको इनकी रीडिंग मिल जाएगी, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। बाकी ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको एक बार रीडिंग आपको देख लेनी है इसमें, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।